Good evening, everybody. Today we will speak about how to write the stories in the TAT. So, once the picture is shown to you, then you have 30 seconds to observe the picture. In those 30 seconds, please observe all the characters which are there in the picture. वो बहुत ज़रूरी है देखना और आप उस पिक्चर को पूरी 30 सेकंड तक पूरे ध्यान से देखिए so that you don't miss any of the details. Then the next step is you have to make a story. Now, when you make a story, what you require for a story is a hero, or you may call it a central character, because without a hero or without a central character you will not be able to make a story. तो आपकी स्टोरी का जो भी पिवट है वो आपका हीरो है जिसके ऊपर आपकी कहानी रिवॉल्व करेगी. Now, who is a hero? He is not the hero of your story. Is not a Superman. He is not a superhero और ना ही ये कोई फिल्मों का हीरो है. The hero is considered as your alter ego. वो आपकी एक alter ego है. और जो qualities hero reflect करेगा through you, those are the officer-like quality and the mental maturity of yours जो कि hero उस story में show करता है. अब जो आपका हीरो है या सेंट्रल कैरेक्टर जो भी हम आपको बोलें वो कौन होना चाहिए. सो द हीरो शुड आइडियली बी ऑफ योर ओन एज, जेंडर एंड बैकग्राउंड सो दैट द एक्शन रिफ्लेक्ट्स योर ट्रू पर्सनैलिटी. तो वो एक तरह से आपका काइंड ऑफ मिरर है. सो जब आप एक बार पिक्चर देखते हैं, उस पिक्चर्स में जो आपको कैरेक्टर्स दिखते हैं उस कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर आप हीरो चुनेंगे तो आप उसको जो भी चुने वो देख के चुने कि उसमें ये फेमिलियरिटी आपके साथ होनी चाहिए. द हीरो जो भी है वो उसको टर्म्स और मतलब में आप फिल्मों के हीरो से ना जाए. वो एक नॉर्मल इंसान है. ही इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. ही इज़ नॉट अ सुपर हीरो और उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर भी नहीं है. वो आप हो and he resembles like you. जो हीरो है he does not just react to the problems. वो प्रॉब्लम से रिएक्ट नहीं करता, वो एक लीड लेता है, इनिशिएटिव लेता है और उस सॉल्यूशन का बिना दूसरों के वेट किए हुए उसको रिजॉल्व करता है. वो है एक हीरो का काम. उसके जो भी एक्शंस होंगे वो अचीवेबल होने चाहिए और ग्राउंड रियलिटी से होने चाहिए. मतलब कि अगर किसी भी कंडीशन में एक हीरो किसी 10 गुंडों से भिड़ के उनकी पिटाई करके वापस आ जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अचीवेबल नहीं है. तो ना ये लॉजिकल है ना ये प्रैक्टिकल है. तो इसलिए जो आपका हीरो है वो प्रैक्टिकल और लॉजिकल होना चाहिए. और जब लगे कि सिचुएशन में स्ट्रेस है, टेंशन है, हीरो हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहेगा और वो एक सक्सेसफुल आउटकम के लिए जाएगा, ना कि वो प्रेशर में आए. फिर आपके हीरो को जो काम करने हैं, स्टोरीज इस तरह से आएंगी जहाँ पे कि कोई ज़्यादा एक्शन नहीं है लेकिन बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, दूसरों को हेल्प करना, अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाना, एनजीओ के साथ काम करना, इस तरह के रोल्स आप अपने हीरो को दे सकते हो. जैसा कि मैंने पहले बताया कि हीरो जो है वो आपका सेंट्रल फिगर होगा, लेकिन उस हीरो के पास वो एबिलिटी और काबिलियत होनी चाहिए कि वो एक पूरे ग्रुप को कोऑर्डिनेट करे. वो अकेला नहीं चलेगा, वो कोलैबोरेशन से चलेगा, अपने ग्रुप की मदद के साथ चलेगा. मैं दोबारा बोल रहा हूं कि योर हीरो इज अ पर्सन ऑफ सब्सटेंस बट नॉट अ सुपर हीरो. वो किसी भी लड़ाई को सिंगल हैंडेडली नहीं जाएगा, वो अपनी टीम के साथ काम करेगा. जैसे कि वो 10 आदमियों से अकेला लड़ लिया, या आपने अपनी 4 मिनट की स्टोरी में ये यूएस ईरान की लड़ाई का सॉल्यूशन आपके हीरो ने निकाल दिया. नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. हीरो हमेशा प्रोडक्टिव काम करेगा, इवन इफ क्राइसिस में है या कहीं पे भी है. अगर लग रहा है सिचुएशन ऐसी है
तो उसको वो प्रॉपरली हैंडल करेगा। अगर लग रहा है कि कुछ बंदे जा रहे हैं तो सिर्फ ये कहना कि ये वॉकिंग नहीं, कि उसको एक पर्पस दो कि वो कॉलेज से वापस आ रहा है या रनिंग की प्रैक्टिस से वापस आ रहा है या अपनी मैराथन से वापस आ रहा है, उस तरह से वो करना पड़ेगा। इफेक्टिव इंटेलिजेंस हीरो का बहुत ज़रूरी है। जितनी भी रिसोर्सेज आपको पिक्चर में दिख रही हैं वो रिसोर्सेज उस हीरो ने यूज़ करनी है। और दूसरी चीज़, जैसे अगर कोई इंजरी का सीन है तो बजाय कि ये कहना कि ही हेल्प द इंजर्ड, आप उसको ये कह सकते हैं कि ही टुक आउट हिज स्कार्फ एंड पुट दैट बैंडेज इन इमरजेंसी टू हेल्प। तो वो आपकी इंटेलिजेंस, इफेक्टिव इंटेलिजेंस को शो करती है। हीरो वो है जिसको हमेशा प्रॉब्लम को सबसे पहले वो पहचाने और उसको रिजॉल्व करने के लिए वो सबसे पहला स्टेप ले, बिना किसी दूसरे के प्रॉम्प्ट किए हुए। ही हैज टू टेक द फर्स्ट इनिशिएटिव। और अगर वहां पे आपके पिक्चर में दूसरे कैरेक्टर्स हैं अवेलेबल जो कि नॉर्मली होंगे, द हीरो शुड डेलीगेट। वो कभी भी सेल्फ सेंटर्ड या खुद काम नहीं करेगा, वो डेलीगेट भी करेगा, वो अकेला काम नहीं करेगा। ही अगर कोई एक्सीडेंट का सीन है तो कहेगा कि उसने जो बगल में बंदा था उसको कहा कि आप ट्रैफिक कंट्रोल करें, किसी को कहा एम्बुलेंस बुलाएं, तो वो अपना ड्यूटीज को डेलीगेट करेगा। हीरो का जो मोटिव है उसमें हमेशा सेंस ऑफ ड्यूटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आनी चाहिए। हीरो कभी रिवॉर्ड के लिए काम नहीं करता। सो एंड ऑफ द स्टोरी में ये लिखना कि हीरो ही वॉज रिवॉर्डेड और ही वॉज गिवन सो एंड सो मेडल और दिस थिंग, नहीं। हीरो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम करता है, रिवॉर्ड्स के लिए कभी भी काम नहीं करता। वो डिसीजंस बहुत जल्दी लेता है और फर्म डिसीजंस लेता है। अपने डिसीजन लेने में वो लंबा टाइम नहीं लेता। अगर आपके हीरो ने डिसीजन लेने में लंबा टाइम लिया तो इसका मतलब आपकी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। दैट मच मोर टाइम यू विल टेक टू फिनिश ऑफ योर स्टोरी। किसी भी पिक्चर का आउटकम जो होगा वो हीरो की तरफ से नेगेटिव नहीं होगा। द आउटकम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब ये भी नहीं है कि फोर्स्ड पॉजिटिव। अगर कोई सीन है जिसमें एक्सीडेंट हो रखा है या कोई सीन है जिसमें पिस्टल या चाकू दिख रहा है और आप उसको बोले कि ये किसी मूवी की शूटिंग चल रही है या कोई प्ले चल रहा है, सॉरी, वो एक फॉल्स पॉजिटिव है। इससे आप रियलिस्टिक सिचुएशन से दूर जा रहे हैं। तो आपका हीरो कभी भी रियलिस्टिक सिचुएशन से दूर नहीं जाएगा। योर हीरो विल नेवर बी डिपेंडेंट अपॉन अ लक फैक्टर। वो अपना पूरा काम जो है वो डेडिकेशन से करेगा। वो एक डिपेंडेबल बंदा होगा। ही शुड नॉट बी ओवर एग्रेसिव, ही शुड बी परसुएसिव एंड ही शुड हैव अ रीजनिंग। और विद प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वो सिचुएशन को इम्प्रोवाइज करेगा। अब कोई बंदा है जो इंजर्ड है, वो एम्बुलेंस का वेट नहीं करेगा, आसपास के दरवाजे या लकड़ी का कोई भी सामान लेके इकट्ठा करके स्ट्रेचर बना के उस बंदे को लेके जाएगा। सो ये सारी क्वालिटीज आपके हीरो के अंदर होंगी। और लास्ट में कोई भी सिचुएशन जब वो रिजॉल्व करता है तो उसको फ्यूचरिस्टिक भी देखेगा। अगर किसी जगह पे एक्सीडेंट्स रेगुलरली होते हैं तो उस एक्सीडेंट को रिजॉल्व करने के बाद में ही नीड टू पुट अप और टेकअप कि वहां पे एक साइन बोर्ड लगे एक्सीडेंट प्रोन एरिया या कुछ है, या कहीं पे अगर आग रेगुलरली लग रही है तो वहां पे फायर सेफ्टी वर्कशॉप कराए या जो भी कराए। तो फ्यूचरिस्टिक वो भी करके ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा वापस नहीं आए, वो आपके हीरो को हमेशा करना है। तो आपकी एक नॉर्मल चेकलिस्ट क्या हुई आपकी स्टोरी बनाने के लिए हीरो के लिए, कि आपने एक हीरो को इंट्रोड्यूस किया एक प्रोफेशन के साथ और एक पर्पस के साथ। फिर आपने उस हीरो को एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके एक प्रॉब्लम दी जिसको कि हीरो ने इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर ली, और फिर 4 से 6 लाइंस में एक्शन में हीरो ने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो लास्टली फाइनली मैं सिर्फ यही करूंगा, जो कहूंगा कि जो हीरो है, ही इज नॉट जस्ट अ गुड गाय, ही इज अ व्हीकल टू प्रूव that you possess the 15 officer like qualities. Thank you.